नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक छोटा सा अपडेट है, बार बार सर्कुलेट हो रहा है, 2-3 दिन लगातार दैनिक भास्कर में आया है राजस्थान के, तो सोचा कि आप तक अपडेट देते हैं और एक आपका जो है वो रिदम बना रहे। हम चाहते हैं कि रूटीन ना टूटे, थोड़ा सा कुछ अपडेट मिलेगा तो शायद कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मोटिवेटेड रहेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि फ़िलहाल हमें राजस्थान में कोई भर्ती देखने को भी नहीं मिल रही, तो ज़रूरी भी हो जाता है कंप्लीट देखना। उम्मीद है कि ये छोटा सा एक वीडियो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। क्या होने जा रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अपडेट है राजस्थान रोडवेज बोल दो शॉर्ट में, या पूरा नाम है राजस्थान पथ परिवहन निगम, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन RSRTC। अपडेट लगातार आ रहे हैं, शायद आपने भी देखे होंगे। कहाँ का कैसा क्या अपडेट है, तो ये एक प्रेस नोट है। प्रेस नोट जाता है, समझ गए, प्रेस का मतलब ही पत्रकार से जुड़ा होता है, मतलब मीडिया होता है। तो उसके लिए विज्ञप्ति जारी होती है, निकलती है पहले ऑफिशियल लेटर पैड पे, और फिर वो जब जाती है तो मीडिया उसे छापते हैं। ये 29 तारीख का है, तो 30 नवंबर को जयपुर भास्कर में ये अपडेट आ चुकी है, शायद आपने देखी भी होगी। उससे पहले गंगानगर भास्कर में 2 दिन लगातार आई थी अपडेट, जो मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट की थी, आपने देखा होगा। अपडेट हमारे इसमें से ज़्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। इनकी मीटिंग हुई है, देखो क्या हुआ क्या था मैं बता देता हूँ। निगम संचालक मंडल की 309वीं सभा आयोजित हुई थी, मीटिंग हुई। उसमें क्या हुआ, 500 डीजल वाली बसें और 300 इलेक्ट्रिकल EV बसें शामिल करने के लिए कार्य योजना बनाई। कोई बात नहीं, हमें उससे ये सीखने को मिल रहा है कि नई बसें आ रही है तो कुछ काम नया हो ही रहा होगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको आगे ले चलूं तो ये देखो यहाँ पर क्या किया है ना। ये रहा अपडेट आपका। युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए निगम में शीघ्र ही विभिन्न पदों पर भर्तियां भी की जाएगी। ठीक है, उससे पहले अपडेट आपको क्या दे रहे हैं ये, तो ये जयपुर भास्कर में 30 तारीख में आपको मिलेगी, ज़रूर देखना। जिनके पास भास्कर है ना, तो मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना चाहो तो। 30 नवंबर वाले में मिल जाएगी, है ना। शीघ्र ही भर्तियां की जाएगी, कितने पदों पर होगी वो एक बात अलग है। एक इन्होंने चेंजेस किया है। क्या चेंजेस किया है, हमारे जो इसमें आर्टिजन ग्रेड 2 और आर्टिजन ग्रेड 3 नाम से पद आते हैं ITI वालों के लिए। वैसे तो ड्राइवर और कंडक्टर के लिए भी एलिजिबल हैं आप, लेकिन उसमें आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी ITI बेस पर अगर भर सकेंगे तो आर्टिजन ग्रेड 3 में भर सकते हैं, ग्रेड 2 में भर सकते हैं। उसके लिए पद आएंगे हमारे, कितने भी आते हैं, 1000 के आसपास टोटल पोस्ट होगी। क्या किया इन्होंने, निर्धारित पात्रता में भी संशोधन का प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। दरअसल आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब कभी भी कोई मांग रखी जाती है या कोई भी किसी भी तरह का, हम बोल सकते हैं इसे अधिवेशन बोलते हैं शॉर्ट में इसे, जब भी किसी कमेटी का, किसी यूनियन का अधिवेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि एक डिमांड चार्टर तैयार किया जाता है, मतलब मांग पत्र तैयार होता है। मांग पत्र में 2 आदमी जाते हैं मांग को लेकर, एक होता है प्रस्तावक, दूसरा होता है अनुमोदक। यानी प्रस्तावक होता है कि मैं ये प्रस्ताव लेकर आया हूँ, और दूसरा होता है कि मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। तब जाकर के उसको ये मान लिया जाता है कि ठीक है ये पास होने लायक है, और फर्दर आगे जाता है। जो भी जैसे मान लेते हैं अध्यक्ष होते हैं, मतलब इनके मतलब जो संचालक है हमारे अध्यक्ष मान लेते हैं रोडवेज के, तो इनके पास रिक्रूटमेंट जो HR है, हेड ऑफ रिक्रूटमेंट है, उनकी तरफ से प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को इन्होंने अनुमोदित कर दिया। अब ये सरकार के पास जाएगा। चेंजेज क्या हो रहा है, घबराना मत। कोई सोच रहा होगा कि ITI हटा नहीं देंगे, कहीं हटा नहीं रहे। कर क्या रहे हैं, सिंपल सा ये कह रहे हैं कि हमने जो आर्टिजन ग्रेड 3 है उसकी सीधी भर्ती के लिए वर्तमान पात्रता में से निगम कार्यशाला में अप्रेंटिसशिप करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने वाले संबंधित प्रावधान को हटाए जाने का अनुमोदन किया है। यानी रिक्रूटमेंट विभाग, CMD सर मान लेते हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बोल देते हैं, प्रबंध संचालक बोल देते हैं, उनके पास लेकर आए कि सर आर्टिजन ग्रेड 3 में हम क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप वालों को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। किस लेवल पर देते हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। क्या सबको ऊपर ही रख लेते हैं, क्या ऐसा नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इस बार इसको हटा देते हैं। तो CMD सर ने कहा कि यस हटा देते हैं, मतलब मैं आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ और ये आगे सरकार के पास भेजेंगे तो सरकार इस पर डिसीजन लेगी। नोटिफिकेशन कब आएगा, हमें तो वो चाहिए, जो चेंजेज करना है कर लो, बट जल्दी करो।
क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं, मार्केट में रोज़गार की ज़रूरत है, बहुत बेरोज़गारी है, तो हमें तो नोटिफिकेशन चाहिए। आपको जो करना है कर लीजिए। प्रायोरिटी में भी कहाँ क्या लेवल था वो अगर मैं चर्चा करूं तो वो सिर्फ एक ही सिचुएशन पे था, टाई मार्क्स होने पर अप्रेंटिसशिप वाले को ऊपर रखते थे और ज़्यादा कोई खास अलग से बोनस और वो नहीं था या कोई स्पेशल कोटा नहीं था। क्योंकि अभी भर्ती आई कहाँ है, रोडवेज में वैकेंसी लास्ट टाइम कब आई थी, याद है किसी को? 2013 में आई थी। राजस्थान परिवहन निगम में 2013 में वैकेंसी आई हुई, उसके बाद नहीं, 11 साल होने वाले हैं, 11 वर्षों में कोई वैकेंसी आई नहीं, तो कोई खास मतलब है नहीं। पिछले 11 साल में किसी ने अगर अप्रेंटिसशिप करी भी है तो क्या बेनिफिट है, कोई खास नहीं है। वैसे भी आप इंडिया में कहीं भी अप्रेंटिसशिप करते हैं तो कोई ज़्यादा खास फ़ायदा मिलता नहीं है, चाहे रेलवे हो या और हो। एक ही अपॉर्चुनिटी आती है, टाई अप के मामले में वो आपको प्राथमिकता दे सकते थे। तो ये अपडेट चल रहे हैं, लिखा है कि भर्ती करेंगे, तो इसका मतलब कुछ तो चल ही रहा है, आएगी जल्दी वैकेंसी। हमें क्या करना है, हमारे पास बैकअप क्या है? हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, शायद बहुत सारे बच्चे सहमत भी होंगे। एक ही ऑप्शन हमारे पास, वो है कंटिन्यूटी। हम हमारे कंटेंट पर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, कंटेंट पर हमारी पकड़ मजबूत करेंगे, हम हमारे कंटेंट को नहीं छोड़ेंगे, उस पर नज़र बना कर रखेंगे। हमें टेक्निकल पढ़ना है, हमें हमारा नॉन टेक पढ़ना है, राजस्थान जीके पढ़ना है। जो कंटिन्यूटी हमने बना के रखी थी बस बनाते रहेंगे। राजस्थान में 2 डिपार्टमेंट तो है जो आपको वैकेंसी देंगे और तीसरा डिपार्टमेंट भी आपको चौंका सकता है। कौन है 2 डिपार्टमेंट राजस्थान का? आपका एक डिपार्टमेंट इसका परिवहन निगम का है और दूसरा जलदाय विभाग का है, क्योंकि वाटर वर्क से भी अपडेट 2 दिन लगातार मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट करवाए थे। तो ये 2 तो है ही है। तीसरा विद्युत विभाग, भले जैवी हो जाए, भले कोई और हो जाए, निकालेंगे ज़रूर वैकेंसी। कब निकालेंगे बस इतना नहीं पता, बाकी ये तीनों डिपार्टमेंट वैकेंसी करेंगे। और वैकेंसियाँ कैसे होती है उस पर भी शायद मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। या तो चुनाव हो या दबाव हो, यानी या तो छात्र संघ बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे छात्र और कहीं नहीं हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए, वो मांग करें तो सरकार सुनती है, या फिर चुनाव हो। अब देश में ना तो लोकसभा चुनाव है, ना राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वक्त यहाँ पर हमें लग सकता है ना। इसलिए हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम कंटिन्यूटी बना कर रखें, बाकी ऑप्शंस आपको मिलते रहेंगे और इसी बीच कोई और मौका मिल जाएगा। देश इतना बड़ा है भाई, देश में इतने बड़े पीएसयू है, कहीं ना कहीं अचानक कोई ना कोई मौका आ ही जाएगा। 2021 में नवोदय विद्यालय समिति में वैकेंसी आई, पहली बार आई थी, उससे पहले किसी ने नहीं सुना। चंडीगढ़ लाइनमैन 2023 में बच्चे ज्वाइन करे बैठे हैं, पहली बार ही था, उससे पहले कभी नहीं था। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है, CPRI में बच्चे लगे जो जानते नहीं थे, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला। तो मेरे कहने का मतलब है हमें कंटिन्यूटी ही बनाकर रखनी है। और राजस्थान के 3 बड़े डिपार्टमेंट हैं, हाँ मौका आएगा लपक लेंगे, वेट नहीं कर सकते है ना। ये नहीं कि बस ये आएगी और मैं करूँगा, आएगी कब इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। या तो हमें ये बता दें कि 3 महीने बाद आ जाएगी, कन्फर्म है तो ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के 3 महीने इसी के पीछे पड़े रहेंगे, पता नहीं है ना, भरोसा नहीं है। तो अपडेट इतना ही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम करेंगे ज़रूर, तो ठीक है मान लेते हैं इनका, क्यों प्रेस नोट निकाला है। आपका विचार क्या है और आपको क्या लगता है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं, ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर की उम्मीद करता हूँ। अपडेट इतना ही था, बहुत धन्यवाद।